संसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कल अपनी गाथा 217 हुई थी ना। हाँ, कलश लेते हैं। पेज नंबर 540। चौपाई वाली ले चलेगी, इसमें स्वागता छंद है। ऋषभ देव कल्याण करावे वाली। ज्ञानिनो नाही परिग्रह भावम कर्म राग रस रिक्त तयेति रंग युक्तिर कषायित वस्त्रै स्वीकृतैव हि बहिर्लुठति। हिंदी का इसका पढ़ते हैं, कलश दिया है। जब तक कषायित ना करें सर्वांग फिट करिया दिसे तब तलक सूती वस्त्र पर सर्वांग रंग चढ़ता नहीं। बस उस तरह ही राग रस से रिक्त सम्यक ज्ञानी जन सब कर्म करते पर परिग्रह भाव को ना प्राप्त हो। उदाहरण दिया है, जैसे कोई कपड़ा रंगाने जाया करते थे पहले, अब तो खत्म हो गया मामला, क्योंकि अब लोग पलट लेते हैं कौन रंगाने जाए। तो जब रंगाया जाता है तो उसके साथ लोध यानी वो फिटकरी उसमें डाली जाती है। अगर वो फिटकरी ना डाली जाए तो वो रंग पकड़ता नहीं है कपड़ा। लोध क्या होता है? वही फिटकरी समझ लो आप। माने फिटकरी आप देखो कुछ कैसाइले टाइप की होती है ना, माने अगर आप उसे हाथ पे लगा लो हाथ भी कैसे हो जाते हैं आपके, तो ऐसा वो गुण फिटकरी में है। तो उस प्रकार का कोई पदार्थ जब कपड़ा रंगते हैं तो उसमें मिलाया जाता है। अब वो मिलाएं तब वो कपड़ा उस रंग को पकड़ता है, नहीं तो नहीं पकड़ता। उसी प्रकार अगर राग रस हो, फिटकरी के स्थान पर राग रस, अगर राग रस हो माने तभी वो जो कर्म कर रहा है, क्रियाकांड है, वो परिग्रह भाव को प्राप्त हो। लेकिन जो सम्यक दृष्टि है उसके वो राग रस है नहीं,
इसलिए उसका जितना भी भाव है वो परिग्रहपने को प्राप्त नहीं होता। देखिए श्लोकार्थ, जैसे लोद और फिटकरी इत्यादि से जो कसायला नहीं किया गया हो, माने वो चिक्कटपना आता है ना उससे, ऐसे वस्त्र में रंग का संयोग वस्त्र के द्वारा अंगीकार न किया जाने से ऊपर ही लौटता है। माने वो उसमें उस तरह से रचेगा नहीं, ऊपर ही ऊपर लौटता है, दिखता है। जब आप धोगे तो फिर निकल जाएगा सारा, माने वो उसमें रंगा ही नहीं, वस्त्र के भीतर प्रवेश नहीं करता। उदाहरण दिया ना, इसलिए कहा बहिर्लुठती, बहिर्लुठती। इसी प्रकार ज्ञानी राग रूपी रस से रहित है, इसलिए उसे कर्म परिग्रहत्व को प्राप्त नहीं होता। जैसे लोद और फिटकरी इत्यादि के लगाए बिना वस्त्र में रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार राग भाव के बिना ज्ञानी के जो कर्मोदय का भोग है वो परिग्रहपने को प्राप्त नहीं होता। देखते हैं पांडे राजमल जी अपनी कलष्टिका में क्या कहते हैं। यहां तो सामान्य से श्लोकार्थ था बस। जितनी विषय सामग्री भोग रूप क्रिया है वह सम्यक दृष्टि जीव के ममता रूप स्वीकारपने को निश्चय से नहीं प्राप्त होती। किस कारण से? कर्म की सामग्री को आपा जानकर रंजक परिणाम, उसे रंजक भी कहते हैं। मान जो फिटकरी और लोद कह रहे हैं ना, वो रंजक है। रंजक माने कि जिसके कारण वो रंग उसमें चढ़ेगा। तो ऐसे ही जो जीव का रंजक परिणाम है, तो ज्ञानी के वो रंजक परिणाम ना होने से, तो रंजक परिणाम ऐसा जो वेग उससे रीता है, माने रिक्त है, ऐसा भाव होने से। दृष्टांत, जैसे सब लोक में प्रकट है कि नहीं लगा है हरड़ा फिटकरी लोद जिसको, माने आप ये समझ लो वो सामग्री हरड़ा फिटकरी लोद, वो रंगने वाले जो होते होंगे वो उसमें डालते हैं इस चीज को। तो लोक में प्रकट है कि नहीं लगा है हरड़ा फिटकरी लोद जिसको, ऐसे कपड़े में मजीट के रंग का संयोग किया जाता है, तथापि कपड़ा उस रंग से नहीं रंगा जाता, बाहर बाहर फिरता है। उस प्रकार भावार्थ ऐसा है कि सम्यक दृष्टि जीव के पंचेंद्रिय विषय सामग्री है, और जितना उसको राग है उतना उसका भोग भी है, परंतु अंतरंग राग द्वेष मोह भाव नहीं है। अभी अंतरंग कह के क्या कहना चाहते हैं कि श्रद्धा संबंधी गड़बड़ नहीं है, निर्जरा है। कैसी है रंग युक्ति? स्वीकृता, कपड़ा रंग इकट्ठा किया है। देखो उसको ये भी कहते हैं कि वस्त्र को काशायित नहीं करें तो उसमें रंग नहीं चढ़ेगा। काशायित का मतलब भी वही है कि उसमें लोद फिटकरी और ये तीसरी चीज हरड़ा, तो इसको मिलाकर उसको काशायित किया जाता है। अगर वो ना हो तो कितना ही रंग डालो आप, लेकिन वो उस रंग से रंगा नहीं जाएगा। तो इस कलश की माने इस कलश को पढ़कर कई लोग ऐसा कहते हैं, इसमें लिखा ना बहिर्लुठती, बहिर्लुठती, तो वो कहते हैं ऐसे राग आत्मा के बाहर बाहर लौटता है। यहाँ इसमें शब्द आया ना बहिर्लुठती, बहिर्लुठती। ऐसा एक कलश और गया था शायद पीछे, वहां भी बहिर्लुठती था। तो बहिर्लुठती ये तो उदाहरण में दिया क्योंकि वो उस रंग से रंजायमान नहीं होता, लेकिन इसका मतलब कई लोग सोचते हैं कि आत्मा में राग उत्पन्न होता ही नहीं। राग तो आत्मा से बाहर रहता है। जैसे पानी में तेल जुदा है, ऊपर ऊपर रहता है, लेकिन राग आत्मा में ऐसे ऊपर ऊपर नहीं रहता। वो तो जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं वहाँ वहाँ राग रूप परिणमन हुआ है।
ठीक है, तो उदाहरण एक देश घटित होता है। यहाँ तो सिर्फ इसलिए लगाया कि जैसे फिटकरी ना हो तो वो रंगा नहीं जाएगा, उसी प्रकार अगर इसका परिणाम रंजक नहीं है, अज्ञान रूप राग नहीं है, तो जो विषय सामग्री का भोग है वो इसको वैसे बंध का कारण नहीं है जैसे अज्ञानी को है। लेकिन जितना राग है उतना बंध का कारण तो है ही। अगला क्लच देखिए। ज्ञानवान स्वरस तो पीयत स्यात् सर्वराग रस वर्जनशीलः लिप्यते सकल कर्म भीरेश कर्म मध्य पतितोऽपि ततो न। राग रस से रहित ज्ञानी जीव इस भूलोक में कर्मस्थ हो पर कर्म रज से लिप्त होते हैं नहीं। माने वो कपड़ा रंग में पड़ा है फिर भी रंगीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें फिटकरी नहीं है, वो कसायित नहीं किया गया। ऐसी कसाय से रहित माने अज्ञान रूप जो राग द्वेष हैं उनसे रहित ज्ञानी इस भूलोक में कर्मस्थ हो माने कर्म में स्थित हैं, कर्म का उदय भी है, लेकिन कर्म रज से लिप्त नहीं होते। क्योंकि ज्ञानी निज रस से ही सर्व राग रस के त्याग रूप स्वभाव वाला है, इसलिए वह कर्मों के बीच पड़ा हुआ भी सर्व कर्मों से लिप्त नहीं होता। जिस कारण से शुद्ध स्वरूप अनुभवशीली है जो जीव, माने जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है ऐसा जीव स्वरस्तः विभाव परिणाम मिटा है, इस कारण शुद्धता रूप द्रव्य परिणमा है। इसलिए जितना राग द्वेष मोह परिणाम रूप अनादि का संस्कार उससे रहित है स्वभाव जिसका ऐसा है। इस कारण से सम्यक दृष्टि जीव कर्म के उदय जनित अनेक प्रकार की भोग सामग्री उसमें पंचेंद्रिय भोग सामग्री भोगता है। समझ में भोगता है कि नहीं भोगता है? सम्यक दृष्टि देखो, श्रद्धा की अपेक्षा देखो तो नहीं भोगता है, लेकिन अभी जितना राग शेष है उसमें उसकी वैसी परिणति भी होती है, उस संबंधी उसको आकुलता भी है, उतना दुख भी है, इसलिए उसको मेटने का उपाय भी करता है। सुख दुख को प्राप्त होता है, माने जब उस भोग को भोगता है तो जितना राग शेष है उतना सुखी दुखी भी होता है, लेकिन अगर श्रद्धा की अपेक्षा देखें तो नहीं होता। तथापि आठों प्रकार के हैं जो ज्ञानावरणादि कर्म उनके द्वारा नहीं बांधा जाता, तो बंधेगा कि नहीं बंधेगा? देखो, पंचेंद्रिय भोग सामग्री को भोग रहा है, सुख दुख को भी प्राप्त हो रहा है, फिर भी 8 प्रकार के कर्मों से नहीं बनता। क्या ऐसा संभव है? हाँ, बस आप ये समझ लेना कि जैसा अज्ञानी बनता है ना वैसा नहीं बनता। अज्ञानी को तो बहुत बड़ी लंबी स्थिति का और अनुभाग का बंध होता है, वैसा इसको अनंत संसार संबंधी बंध नहीं होता। इसलिए ठीक है ना, उसी को मुख्य करके कहा कि इसको बंध नहीं होता। तो बात यह है कि अंतरंग चिकनापन नहीं है, इससे बंद नहीं होता, निर्जरा होती है। अब बंद अधिकार आएगा तो उसमें आएगा जैसे कोई पहलवान तेल मालिश करके खड़ा है तो वहाँ वो मिट्टी में व्यायाम करता है, कुश्ती करता है, तो वो रज उसको चिपकती है, मैल बनता है। लेकिन अगर जिसने तेल मालिश नहीं किया तो वैसी भूमि हो, वैसे ही धूल में लेटे, हमने देखा
कि जैसे यमुना नदी के किनारे लोग सफ़ेद चदरें सुखाए रखते थे, धोबी वोबी, सफ़ेद तौलिए सफ़ेद चदरें, तो हम सोचते थे बेवकूफ़ हैं, मिट्टी में सुखा रखे हैं और सड़ जाएंगे, क्या धोए हैं। लेकिन उनके नहीं सड़ते, क्यों कि पहले उन्होंने सरफ से जो धोया है ना, उसकी चिकनाहट निकाल दी। अब वो धूप में सूख जाएंगे, सूखने के बाद झाड़ लेंगे, बिल्कुल साफ है। समझ में? हम कहेंगे देखो कैसे बेवकूफ़ है, मिट्टी में सुखा रखा है? माने धूल लग गई। अब धूल लग गई हो, इसको साफ करने के लिए हमने क्या किया कि तेल में हाथ भिगोया और उस तेल से साफ किया, तो साफ होगा कि चिकट जाएगा? कहीं समझदार बच्चे करते हैं ना कि धूल लग गई, उसको साफ करने के लिए गीले हाथ करके लाएंगे और साफ करेंगे सफ़ेद कपड़ा अपना। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो राग नहीं है, माने वो चिकनाहट नहीं है, तो वो धूल चिपकेगी नहीं, भले उस धूल में बैठा हो। अच्छा, ये तात्पर्य वृत्ति की 215 नंबर की गाथा, आत्मख्याति की 217 नंबर की गाथा ले लिया था, लेकिन हमने कहा था दोबारा पढ़ेंगे इसे। कल तो जल्दी जल्दी में पूरा किया था ना, क्योंकि ओवर टाइम में पढ़ा था इसको 9 बजे के बाद। अब इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात थी इसमें। कई सारी गाथाएं इसमें कोट की गई हैं। देखिए, अब उसी प्रकार एक बार इसकी गाथा भी पढ़ लेते हैं। $539 नंबर पेज पे गाथा है, 217 नंबर। हिंदी पढ़ेंगे कि ज्ञानी को सर्व उपभोगों के प्रति वैराग्य है। संसार तन संबंधी अरुबंधोपभोग निमित्त जो अध्यवसान उदय जुराग। समझ गए? संसार तन संबंधी और भोग संबंधी जितने भी अध्यवसान का उदय है, उसमें ज्ञानी को राग नहीं होता। देखो, हाँ, ये समझ नहीं आ रहा क्योंकि फालतू होना चाहिए, क्योंकि उसमें तो हाँ, तो फिर ये 229 होगा, क्योंकि उसके आगे चल रहे हैं क्रम, उसमें फालतू हैं गाथाएं। अब उसी प्रकार अपध्यान रूप निष्प्रयोजन। अपध्यान क्या होता है? अपध्यान के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, देन सोपदेश होए अग बनज कृषि ते। अनर्थ दंड के 5 नहीं, अभी आगे और क्या है? राग द्वेष कर तार कथा कबहू न सुनीजे, हो रहु अनरथ दंड हेत अग तिन्हें न की। एक लाइन और भूल गए, प्रमादचर्या वाली। कर प्रमाद भूमि वृक्ष पावक न विराधे। तो 5 प्रकार का कौन कौन सा है अनर्थ दंड? एक तो अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसा दान और दुश्रुति। ये 5 प्रकार के अनर्थ दंड है। अनर्थ दंड माने अन माने नहीं, अर्थ माने प्रयोजन, जिनमें कोई प्रयोजन भाषित नहीं होता, माने निष्प्रयोजन किए जाने वाले ये 5 पाप हैं। इसलिए इनको तो विद इमीडिएट इफेक्ट अभी के अभी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बाकी चीजों में तो आप सोचो कि हम आपको कहें कि सब छना पानी पीना है, तो आप कहोगे यार कौन छानेगा, पता नहीं छन्ना होगा नहीं होगा, बाहर का काम है, आना है जाना है। कि चलो वहाँ आपकी बात समझ में आ रही है कि आपका बहाना चल जाएगा, ठीक है। हम कहें साहब ये छोड़ दो वो छोड़ दो, अरे साहब कौन बनाएगा, शुद्ध मिलेगा नहीं मिलेगा, उपवास में भी आप बहाना लगा दो। लेकिन यहाँ आपका कोई काम नहीं अटकता, उसका त्याग करा रहे हैं, तो इसमें क्या ज्यादा सोचने की जरूरत है।
दुश्रुति, श्रुति माने होता है सुनना, दुश्रुति माने बुरी बातें सुनना, माने राग द्वेष को बढ़ाने वाली कथाएं सुनना, उसका भी त्याग। हाँ, विकथा का त्याग, सुनने का त्याग, करने का तो नहीं, कि जब सुनने का ही त्याग कह दिया तो फिर करना तो बात ही क्या है, कि आज मैं भोजन को देखूंगा भी नहीं तो आंख पट्टी बांध के खा सकता हूं। कोई कहता साहब आज मेरे पानी का त्याग है, तो पानी का त्याग है, अनाज तो खा सकता है। पंडित साहब के प्रवचन सुनना है तो रात को पानी नहीं पीना चाहिए। पंडित साहब ने कहा पंडित पानी नहीं पीना चाहिए, तो शाम को लोग रात को कोल्ड ड्रिंक है, पानी पिया नहीं उन्होंने, पानी को मुंह में डाल के आपको कोई सवाब ही नहीं आया। क्या बात है, हमने नियम दे दिया इसलिए नहीं आया। पूछा भाई सुबह क्यों नहीं आया, पंडित साहब आपने कि रात को पानी नहीं पीना चाहिए शाम को, मैंने जो खाना खाने के बाद पानी झूठे वो कैसे आते हैं। अच्छा है, तो मतलब झूठे वही सो गए। समझ में आया ना, माने पंडित जी ने कहा कि रात को पानी नहीं पीना चाहिए, कि समझ में आ गई बात। अब अगले दिन स्वाध्याय, रात को स्वाध्याय में ही नहीं आए। अगले दिन पूछा साहब क्यों नहीं आए, क्या आपने कहा था रात को पानी नहीं पीना चाहिए। अब खाना खाने के बाद अब कुल्ला तो किया नहीं, फिर अब झूठे मुंह भी नहीं आना चाहिए, ये भी आपने सिखाया है मंदिर, तो इसलिए हम आए नहीं। समझ में आया। तो हम कह रहे हैं कि जिसके हमने कहा कि पानी नहीं पीना चाहिए, उसमें बात तो इंक्लूड है ना कि खाना तो खाना ही नहीं चाहिए, पानी तो अंतिम है बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ ऐसे ही कहते हैं 5 प्रकार के अनर्थ दंड हैं, माने बिना मतलब के, जिसमें अपना कोई प्रयोजन नहीं, इनसे अपना कोई काम नहीं रुकता, और फिर भी इसको जीव करता है तो इसमें अधिक पाप बनता है। क्योंकि चलो जहाँ प्रयोजन है, तुम्हारा काम है, तुमने किया, समझ में आया, कोई तुम्हारा मतलब नहीं, काम नहीं, बिना प्रयोजन तुम ये काम कर रहे हो। तो पहला है अपध्यान। अपध्यान क्या होता है कि ये जीत जाए या हार जाए, इंडिया जीत जाए, पाकिस्तान हार जाए, तुम्हें क्या मिलने वाला है भाई। चलो इंडिया पाकिस्तान की तो बात अलग है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में ये जीत हाँ बताओ, चलो ये भी बात सही कह रहे हैं, इसमें तो चलो प्रयोजन है, देशभक्ति उछल रही है मेरी, ठीक है, ये तो प्रयोजन हो गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में तुम्हारा किसी ने क्या भला कर दिया। तो किसी पाकिस्तान का, किसी से वो पाकिस्तान हार गया। हाँ, वो तो सभी का ही है, पाकिस्तान हार गया। समझ में आया। तो ये निष्प्रयोजन अपध्यान है, जहां अपना कोई प्रयोजन नहीं, कोई मतलब नहीं, और फिर भी ऐसा। ठीक है, जब मैंने छोटे थे ना तो बच्चे सोचते थे कि आज शायद प्रिंसिपल की मां मर जाए, क्योंकि छुट्टी हो जाती थी, क्योंकि आए स्कूल और पता चला कि साहब प्रिंसिपल साहब है, उनके पिताजी गुजर गए, तो अब आप 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। सब बच्चे बड़े खुश होते थे, ठीक है। और फिर जब इनकी छुट्टी चाहिए होती थी, ऐसे ही लगता था कि शायद किसी मास्टर के मर जाए, वो मर जाए, कि पर आप कहोगे चलो इसमें तो प्रयोजन है कि हमें छुट्टी चाहिए। लेकिन जहां आपको छुट्टी भी नहीं चाहिए, कोई आपका प्रयोजन नहीं, फिर आप क्यों विचार करते हो, उसको तो छोड़ सकते हैं ना। चलो इसकी छूट रख दी, ये वाला आपको विचार आए, कोई बात नहीं, कि कोई आपकी दुकान पे आके लड़ता मरता था, आपसे उधार ले जाता था, और नहीं दे तो गुंडागर्दी करता था। अब आपको विचार आया कोरोना में इतने चले गए, ये क्यों नहीं गया। अब ये है तो अब ध्यान, लेकिन चलो वो आपको हैरान परेशान करता है, इसलिए आपको आ गया। लेकिन जो आपको कुछ कहता नहीं, आपको हैरान परेशान नहीं करता, उसके संबंध में तो विचार मत करना, उसका तो हम त्याग कर सकते हैं आराम से, और बिना मतलब के पापों से बच सकते हैं। तो अब ध्यान समझ में आया, खोटा ध्यान, कि इसकी धन का नुकसान हो जाए, इसकी जीत हो जाए, इसकी हार हो जाए, ऐसा चिंतन नहीं करना। अब ध्यान के बाद है हिंसादान। हिंसादान क्या है कि जो हिंसा के उपकरण हैं वो किसी को दान में नहीं देना, जैसे कुल्हाड़ी, औजार, चाकू। समझ में क्या करेगा उससे, जीवों के घात में निमित्त बनेंगे। इसलिए क्या कहा जाता है कि ये जो हार्डवेयर वगैरह की दुकान होती है ना, गांवों में लोग खोल लेते हैं, सब जैनी लोग, क्या खलचूरी की भी खोल ली, परचूने का भी सामान रख लिया,
जूते चप्पल भी रख लिए और हार्डवेयर का भी सारा सामान रख लिया। गाँव में तो बढ़िया जगह की कमी होती नहीं, और पूरा परिवार खप जाता है उस पर। तो वो फावड़ा अगर लेके जाएगा तो फावड़े से क्या करने वाला है? कि हिंसा ही होगी, जमीन खोदेगा, दुनिया भर के 30 जीव मरेंगे, एक इंद्रिय की तो गिनती नहीं है, केचुए वेचुए सब मर जाते हैं। तो जैनियों को ऐसा, माने इतने जैनियों के इतने दुर्भाग्य नहीं है कि उनको आजीविका नहीं चल पाएगी। तो इसलिए जो महाहिंसक काम है इनको किसी भी कीमत पर करना ही नहीं चाहिए। अन्य माने इतना तो पुण्य भी नहीं उपजा पाओगे आप, खूब दान देना, खूब मंदिर पूजा पाठ करना, लेकिन उसकी तो परंपरा चलती रहेगी। वो जो आपने फावड़ा दिया, वो फावड़ा कितने दिन चलेगा आप सोचो, और कितनी दुनिया भर की उसमें हिंसा होगी। अली साहब पूछने कर रहे हैं ना एक दिन महामंड में, तो बाहर आए होंगे तो रस्ते में देखा वर्तमान खाद भंडार, हाँ वर्तमान खाद भंडार, तो उन्होंने स्वाध्याय में ले लिया कि एक तो तुम वर्तमान भगवान का नाम हाँ और खाद भंडार की दुकान खोले हो, जैन होके खाद की दुकान कर रहे हो। उसी दिन ऐसे बोर्ड चेंज हो गया। कीटनाशी है ना, ये इस तरह के। डॉक्टर साहब कहते हैं, एक ने रखा दिगंबर परिधान केंद्र, दिगंबर वस्त्र भंडार। समझ में आया? अब दिगंबर किसे कहते हैं? कि जो वस्त्रों से रहित हो, और दिगंबर वस्त्र भंडार है। अच्छा, आप ध्यान हो गया। दूसरा पापो हिंसा दान, माने इस प्रकार की सामग्री दान में नहीं देना, इसका धंधा व्यापार भी मत करना, क्योंकि इससे क्या होगा कि हिंसा की परंपरा चलती है। माने अन्य मतियों में तो दान की जाती है, तलवार दान कर रहे हैं, फरसे दान कर रहे हैं, उनके उस तरह के अपने त्योहार मनाते हैं। तो इन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें दोनों ही बातें हैं। अनुमोदना का पाप भी तो जाता है। जैसे मुनिराज को कहते हैं कि वो जब तक वो भूमि प्रासुक नहीं होती तब तक उस पर चलते नहीं है, लेकिन वो फिर जब कोई चला गया तब भी तो नहीं, तो पता ही है कि इस पे जीव मरे ही होंगे। अभी जैसे रात को परिक्रमा देने के लिए मना करते हैं कि कोई आता जाता नहीं है, तो वो जीव अब सुबह भी जो सबसे पहले चलेगा वो तो मारेगा ही जीव। देखो, इस सोच का अंतर है। हम जो कह रहे हैं ना कि वो इंतजार में बैठे रहते हों, जैसे कि चलेगा तब मैं जाऊंगा यहाँ से, अगर वो ऐसी सोच से बैठे हैं तब तो आप कह सकते हो कि मैं तब जाऊंगा, पहले ये चल ले। ऐसा नहीं है। जिस पे माने वो इच्छा नहीं करते, लेकिन अगर उनको गमन करने का भाव आया तो जिस स्थान जो चलता हुआ स्थान हो, जैसे मान लो जंगल में से निकलते हैं हम लोग, या कहीं घास वास होती है, तो एक चलता रास्ता होता है ना, वो घिस जाता है, वहाँ घास नहीं उगती, तो हमें समझ में आ गया कि वो चलता रास्ता है, माने उसको प्रासुक माना जा रहा है। ये थोड़ी कि इंतजार करेंगे कि कोई चल के जाए तब मैं यहाँ से जाऊंगा। खेती के काम है कि जैनी लोग खेती तो नहीं करते, लेकिन वो खेती जो भी करता है उसी से तो अनाज पैदा होता है, वो तो भक्षण कर लेते हैं। देखो ऐसा है ना, अब इसमें क्या है कि वो है ना, जो शक्य हो वह करे और अशक्य की श्रद्धा करे। क्या है? श्रद्धान ही सम्यक्त्व है, इस भांति सब जिनवर कहें। और हम वो पूरा कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान, अजर अमर पद भोगवे। तो अभी बताओ, ये तो हमारे इतने पाप का उदय हो कि हम वो काम करें। ऐसे तो दुनिया भर के बहुत सारे काम हैं, हम ये जरूरी थोड़ी हर किसी काम को करें। अब ठीक है, वो अशक्य अनुष्ठान है कि खाए बिना सरेगा नहीं, लेकिन उसमें भी ये विवेक करता है, अष्टमी चौदस के दिन जो हरि आदि हैं जिसमें ज़्यादा हिंसा होती है उनसे बचता है यथासाध्य। तो इसकी अनुमोदना तो इस भाव की है कि हमें इस चीज़ का भक्षण ही ना करना पड़े जो हिंसक पदार्थ है। लेकिन अभी नहीं राग टूटा है तो वो चलता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि खुद ही साक्षात हिंसा करने लगे, और वहाँ भी उसकी ऐसी अनुमोदना नहीं है। अब ये बातें हम अन्य मतियों को तो नहीं समझा सकते, क्योंकि दूसरे मत वालों का ये प्रश्न होता है कि आप खुद तो करते नहीं और दूसरे की करी हुई खा लेते हो। समझ में आया ना? अब जैसे नाली हम खुद तो साफ करते नहीं, तो अब ये कोई तर्क थोड़ी ना है कि इसका मतलब तो तुम भाई साहब, अब जब ये नाली है इसमें आपके यहाँ का पानी जाता है तो हम साफ करें क्या नाले और नालियाँ? समझ में है ना? क्योंकि देखो, उस कार्य को करने में परिणामों में क्रूरता विशेष चाहिए, हीनता विशेष चाहिए,
समझ में, साक्षात दिखते हैं इतने जीव मरते हुए उसमें, आप कैसे खेती कर ही नहीं पाओगे। यद्यपि गृहस्थी को निषेध नहीं है, लेकिन आप ये सोचो ना कि आपका क्या इतना पाप का उदय है कि आपको कोई दूसरी आजीविका नहीं मिल रही जो बेस्ट अल्टरनेट हो। देखो ऐसा नहीं है कि अगर कोई खेती करता है तो उसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि आदिनाथ भगवान ने जो षटकर्म का उपदेश दिया उसमें कृषि भी था ना, हसी मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प। लेकिन जब अपने पास और ऑप्शन है तो हम उसको क्यों करें? क्योंकि जिसमें हमें दिख रहा है कि ज़्यादा हिंसा हो रही है और कम हिंसा वाला हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। बात इस बात की है। पहले भी तो सारे राजा क्षत्रिय ही होते थे, वो बुद्धिपूर्वक ही तो चूज करते थे वो, कि कोई व्यापारी वगैरह थोड़ी होता था, ये सब मार धाड़ के काम करते थे, दूसरे देशों पर युद्ध करना। देखो ऐसा है, जो जिस भूमिका में है उस भूमिका के योग्य जो उसका उत्तरदायित्व है वो उसको निभाता है, ठीक है ना। लेकिन वो कितना भी युद्ध करे, सब करे, लेकिन उसके परिणाम ऐसे नहीं गिरते कि जिसके कारण उसका सम्यक दर्शन भ्रष्ट हो जाए, बस। अब वो अंदर की सूक्ष्म बात है। अब हम उसको ज़्यादा घटित करेंगे तो फिर वो बाहर की चीज़ों से लगाया नहीं जा सकता। आरंभिक हिंसा, विरोधी हिंसा वाली बात आती है। संकल्प हिंसा का तो त्याग ही होता है। तो हो गया दूसरा आपका अपध्यान पापोपदेश। अब दुश्रुति, दुश्रुति माने कि जिस कथा को सुनकर, जिस चर्चा को सुनकर अपने राग द्वेष मोह बढ़ जाएं, विषयों की इच्छा जगने लगे, ये संसार माने इसमें मन रमने लगे, धर्म से मन हट जाए, ऐसी जितनी भी राग द्वेष को बढ़ाने वाली कथाएं हैं उनको सुनना भी नहीं चाहिए। समझ में, आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे कि आपको मन में आपने अच्छा वाला सोच लिया था कि साहब मैं रिटायरमेंट लूंगा, लेकिन अब आपके मन में आ गया रिटायरमेंट लेके मैं तो फैक्ट्री खोलूंगा, समझ में, मैं ये नया काम जोड़ लूंगा, मैं वो नया काम जोड़ लूंगा, तो ऐसी कथाओं को सुनना भी नहीं चाहिए। क्योंकि सुनते से ये जीव को अनादि का संस्कार है, पहले तो खुद करेला कड़वा, ऊपर से फिर वो कथा और सुनोगे तो फिर कहाँ जाके मरोगे। इसलिए बुद्धिपूर्वक राग द्वेष को बढ़ाने वाली कथाओं को कहना तो चाहिए ही नहीं, सुनना भी नहीं चाहिए। प्रमादचर्या माने बिना किसी प्रयोजन के वृक्ष, जल, भूमि, जो 5 स्थावर हैं इनका घात नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चे मानो अगर बैठे हैं तो वो लकड़ी से मिट्टी उखेड़ रहे हैं, पत्ता तोड़ रहे हैं बिना मतलब, माने चलो आपका प्रयोजन है कि आपको नीम की पत्ती चाहिए अपनी दवाई के लिए, आपने थोड़ी हिंसा तो है लेकिन वो प्रयोजन से की है। लेकिन जहां आपको चाहिए भी नहीं, कोई जरूरत नहीं, आपने तोड़ा और फेंक दिया, तो ये निष्प्रयोजन जो हिंसा है ये प्रमादचर्या में है। बिना मतलब पानी फैला रहे हैं, माने जहां काम पोछा लगा के हो सकता है, क्योंकि फ्री का पानी है, बोरिंग का पानी, पैसे तो लगने नहीं, तो उसमें भी हमने क्या किया, नल लगाया और सारा धो दिया। अब दुनिया भर के कितने चींटी आदि जीव मरते हैं, और पोछा लगाने से पहले झाड़ू लगाना जरूरी है। हम कहते हैं कि साहब जीव नहीं है, जीव नहीं है, सब साफ है हमारा, तो गंदा हुआ ही नहीं, इसलिए पोछा मार दिया बस कि तुम्हें दिख नहीं रहा। लेकिन दुनिया भर के सूक्ष्म जीव होते हैं, और छोड़ो आप ऐसे ही हाथ फेर के देख लो, चाहे आपको साफ दिख रहा हो तो पता चल जाएगा पोछा काला क्यों हो जाता है अगर साफ था तो। ये सब प्रमाद है हमारा, प्रमादचर्या है। तो इसलिए झाड़ू जरूर लगाना चाहिए, और झाड़ू भी ऐसी होनी चाहिए जो हल्की हो। जैसे मानो जैसे हम भगवान की प्रतिमा का अगर प्रक्षाल करते हैं तो प्रक्षाल करने से पहले सूखे कपड़े से पोंछते हैं, और सूखे कपड़े से भी ऐसे नहीं पोंछना कि जीव मर जाए, पहले बहुत हल्के हाथ से। और पहले तो लोग मयूर का पंख रखते थे क्योंकि वो सबसे सॉफ्ट होता है, उससे जीव नहीं मरते, तो मयूर पंख से वो साफ कर दिया कि अगर कोई सूक्ष्म जीव होंगे, वो होते ही हैं, भले ही आपको दिखे या ना दिखे। फिर उसके बाद कपड़ा मारना, नहीं तो कई लोग कपड़ा भी ऐसे मार देते हैं कि वो उसी से हिंसा हो जाए। तो ये सावधानी रखना, तो निष्प्रयोजन हिंसा से बच जाएंगे यथा योग्य। तो प्रमादचर्या का त्याग करना,
क्या रह गया? पापोपदेश तो बता दिया। अच्छा, पापोपदेश नहीं बताया, हिंसादान बता दिया था। पापोपदेश क्या है? कह रहे तेरी इतनी जमीन खाली पड़ी है, इस पे खेती कर ले। समझ में आया? इस मकान को तोड़ के दोबारा ही बना ले। ठीक है ना? तू एक काम कर, तू भट्टी लगा ले, तू फैक्ट्री लगा ले। तो बिना मतलब कोई आपसे सलाह नहीं मांग रहा, कुछ नहीं, लेकिन उसको पाप करने का जो आपने उपदेश दिया ये निष्प्रयोजन है, इसका त्याग करना चाहिए। हो गए पांचों। अब यहां बात चल रही है अपध्यान की। अपध्यान रूप निष्प्रयोजन बंध के निमित्त रूप रागादि अध्यवसानों को परमात्म तत्व का अनुभवी चाहता नहीं, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। देखो यहां तो बड़ी गहरी बात है कि आप जो इच्छा करते हैं, जो राग करते हैं, उसको कह रहे हैं ये अपध्यान है, माने निष्प्रयोजन है। क्योंकि आपके चाहने से, आपके विकल्पों के हिसाब से कुछ भी प्रकृति में होता नहीं, इसलिए आपको इच्छा करना ये अनर्थ दंड है। इच्छा करना जरूरत नहीं, क्योंकि कल बताया था ना कि जो विकल्प है पर को परिणमाने के, ये कैसे हैं? निरर्थक हैं, लेकिन अपने लिए अनर्थकारी हैं। पर के लिए अकिंचित कर हैं, लेकिन मेरे लिए अनर्थकारी, अनर्थ करने वाले हैं। कैसे? निरर्थक है कि निरर्थक नहीं है, अनर्थक है। मेरा अनर्थ करने वाले हैं, बुरा करने वाले हैं, निष्प्रयोजन है। इसमें निष्प्रयोजन दिखा ना, तो जो प्रयोजन बहुत निमित्त रूप राग आदि अपध्यान है, उनको चाहता है। अब उसी प्रकार अपध्यान रूप निष्प्रयोजन बंध के निमित्त रूप रागादि अध्यवसानों को परमात्म तत्व का अनुभवी चाहता नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। अब यहाँ प्रश्न आया कि यहाँ लिखा कि अपध्यान रूप निष्प्रयोजन, तो क्या कोई प्रयोजन वाले भी होते हैं क्या रागादिक? उनको करता है क्या? कि भैया उसको ये समझ में आ गया कि समस्त ही जो रागादिक हैं वो निष्प्रयोजन है, क्योंकि आपके राग के हिसाब से वस्तु का परिणमन नहीं होता, इसलिए समस्त ही राग समझ में निष्प्रयोजन है। ऐसा नहीं कि कोई राग प्रयोजन भूत है। अब उसी प्रकार अपध्यान रूप निष्प्रयोजन, क्योंकि जितना भी अपध्यान है माने राग द्वेष करना, उसको कह रहे हैं अपध्यान, वो निष्प्रयोजन है, बंध का निमित्त है। तो ऐसे रागादि अध्यवसानों को ज्ञानी नहीं चाहता। स्वसंवेदन ज्ञानी जीव के रागादि उदय रूप अध्यवसानों में जो बंध के निमित्त हैं अथवा भोग के निमित्त हैं, राग उत्पन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता? निष्प्रयोजन बंध के निमित्त रूप संसार के विषय रूप, भोग के निमित्त रूप तथा देह के विषयों में राग उत्पन्न नहीं होता। यहाँ ये तात्पर्य है कि यह जीव भोग के निमित्त के रूप अल्प पाप को ही करता है। निष्प्रयोजन दुर्ध्यान के द्वारा शाली मच्छ के समान प्रचुर पाप नहीं करता। देखो ये तो परिणमन की बात हो गई, लेकिन श्रद्धा अपेक्षा वो अल्प पाप को भी नहीं चाहता। समझ में आया? अपध्यान का लक्षण बताया, पीछे गाथा उद्धृत की है, श्लोकार्थ पढ़ते हैं। द्वेष और राग से दूसरे की स्त्री आदि का बंधन, छेदन आदि का चिंतन करने को जिन शासन में ज्ञानी लोगों ने अपध्यान कहा है। समझ में चाहते हैं ना कि किसी को कोई अच्छा संयोग मिल जाए तो पड़ोसी को जलन होती है, तो उसको क्या लगता है कि इसकी इस चीज का नुकसान हो जाए। पहले बहुत होता था कि लोग गाय पालते थे और माने दूसरे बंदे को जलन होती थी, तो वो कहते हैं कि साहब इसने कुछ करा दिया या इसने नजर लगा दी। कई लोग किसी के सामने अपनी गाय का दूध नहीं निकालते कि नजर लग जाती है, हमारी गाय बीमार पड़ जाती है, कि मर जाती है। ठीक है, वो मरे ना मरे, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति अपध्यान कर रहा है, वो निष्प्रयोजन कर रहा है राग द्वेष करके। तो यहाँ तो स्त्री आदि कह दिया, माने किसी की अगर अनुकूल स्त्री आ गई, सुंदर स्त्री आ गई और दूसरे की नहीं आई, तो वो अपध्यान करता है कि इसकी स्त्री मर जाए। समझ में आया? तो ये सब अपध्यान है। आचार्य ने लिखा श्लोक
द्वेष और राग से दूसरे की स्त्री से स्टार्ट करके सब लगा लेना, जो भी उसको संयोग प्राप्त हुए राग द्वेष से, उसका बंधन आदि का चिंतन करने को जिन शासन में ज्ञानी लोगों ने अपध्यान कहा है, इस तरह अपध्यान से जीव कर्म बांधता है। ठीक है, हम परिणमन रूप हिंसा नहीं कर सकते उतनी जितनी वो अपध्यान रूप कर लेते हैं। समझ में आया? कितना आप ध्यान कर लेते हैं। जैसा कि कहा है, अनेक प्रकार संकल्पों के कल्पतरु का आश्रय लेने से तुम्हारा चित्त इस मनोरथ सागर में डूबता है। मनोरथ समझ गए ना, इच्छा। वहां तुम्हारा किंचित भी प्रयोजन सिद्ध होता है, किंतु आश्रय लेने, यहां होना चाहिए सिद्ध नहीं होता, लेकिन आश्रय लेने वाले के पाप का ही बंध होता है। इस प्रकार अब ध्यान से कर्म बांधता है। फिर वही कहा है, दुर्भाग्य से भोगों के विषय में तेरा चित्त लालायित होकर जिस प्रकार दौड़ धूप करता है, ये भी तो दुर्ध्यान है ना, ये भी तो अब ध्यान है कि मुझे ये सामग्री मिल जाए, मुझे वो सामग्री मिल जाए, लेकिन तेरे चाहने से मिलने वाली तो है नहीं। उसी प्रकार यदि वह चित्त अपने परमात्म स्वभाव में लग जावे तो तेरे इस विकल्प में संसार की विफलता प्रकट होगी। माने तेरे विकल्प हैं वो निरर्थक हैं। इसी प्रकार आचार शास्त्र में कहा है, इन कलुषित रूप काम भोगों में मूर्छित होता हुआ जीव इच्छाएं करता है, उससे भोगों को ना भोगता हुआ भी, माने इच्छा की, पता नहीं वो सामग्री मिलेगी नहीं मिलेगी, भोग पाएगा नहीं भोग पाएगा, लेकिन अपने दुर्भाव से कर्म बंद करता है। इसलिए वो कहते हैं जितने समस्त विकल्प हैं वो सबके सब दुर्भाव हैं। इसलिए ज्ञानी उनको नहीं चाहता। ऐसा जानकर अपध्यान का त्याग कर शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर होना चाहिए, ये भावार्थ है। माने जितने भी आप रागादिक करते हैं वे सबके सब अपध्यान है, निष्प्रयोजन है, निरर्थक है रागादिक करना। इसलिए ज्ञानी ने उन अज्ञान रूप रागादि का त्याग कर दिया, माने अपध्यान का त्याग कर दिया। शेष चर्चा कल। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा